आज मैं आपसे माँ के दूध पिलाने के बारे में चर्चा करूंगा। माँ का दूध पिलाना, डिलीवरी रूम में माँ का दूध पिलाने के बारे में। हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन जब डिलीवरी रूम में होंगे, जब सिजेरियन सेक्शन होगा, तब माँ का दूध कैसे पिलाएं? इस विषय के लिए सबसे अच्छा यह है कि अगर पहले से माँ के साथ कोई शिशु विशेषज्ञ एक बार बात कर लें। माँ के मन में हमेशा चिंता रहती है कि उसका बच्चा कैसा होगा, बच्चा जन्म के तुरंत बाद क्या करेगा। यह चिंता रहती है। यह चिंता दूर हो जाती है अगर बच्चा जन्म के साथ ही माँ का दूध पी ले। अगर सामान्य प्रसव हो तो हम बच्चे को तुरंत माँ की छाती पर रख सकते हैं और बच्चा तब खुद ही माँ का दूध चूसना शुरू कर देता है। सामान्य प्रक्रिया, प्राकृतिक तरीके से अगर बच्चे को माँ की छाती पर लिटा दिया जाए तो बच्चा खुद ही माँ का दूध पीने के लिए आगे बढ़ता है। जब सिजेरियन होता है तब हम बच्चे को सीधे माँ सिजेरियन के समय बहुत चिंता में रहती है। एक ऑपरेशन होगा, माँ को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बच्चा ठीक होगा या नहीं। कई बार बच्चा माँ के पेट में डिस्ट्रेस में रहता है, तकलीफ में रहता है। तब माँ चिंता में रहती है कि क्या बच्चा सही से जन्मा। ऐसे में अगर बच्चे को माँ की छाती पर लिटा दिया जाए तो माँ का दर्द भी कम होता है। साथ ही माँ और बच्चे दोनों को शांति मिलती है और बच्चा अच्छे से दूध पी सकता है। इसी वजह से डिलीवरी रूम शिशु विशेषज्ञ की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा तुरंत रोता नहीं है, रोने का मतलब है कि बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में बच्चे को कृत्रिम रूप से सांस दिलानी पड़ती है। यह काम एक शिशु विशेषज्ञ करते हैं। अगर यह काम न किया जाए और बच्चा अगर 1 मिनट तक अगर बच्चा सांस नहीं ले पाता तो उसे बर्थ एस्फिक्सिया कहा जाता है और दुनिया में खासकर बांग्लादेश में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन बर्थ एस्फिक्सिया के कारण कई बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। अगर वे मरते नहीं हैं तो उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है और वे विकलांग हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को सांस दिलाने का काम बहुत जरूरी होता है। जन्म के 1 मिनट के अंदर ही हमें यह करना होता है। अगर देर हो जाए तो बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में शिशु विशेषज्ञ आर्टिफिशियल सांस देने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी दिल भी काम करना बंद कर देता है, हार्ट बीट कम या शून्य हो जाती है। ऐसे मामलों में बच्चे की छाती पर पंप करके हार्ट बीट वापस लाते हैं और कृत्रिम रूप से सांस दिलाई जाती है। ज्यादातर लगभग 99% मामलों में बच्चा स्वस्थ हो जाता है। बच्चा सामान्य रूप से खाना खा सकता है, लेकिन 1% बच्चों को कभी कभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। वेंटिलेटर पर डालने से पहले शिशु को उपयुक्त बनाने के लिए शिशु विशेषज्ञ काम करते हैं। इसी वजह से डिलीवरी के समय शिशु विशेषज्ञ का होना जरूरी है। चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, अगर एक शिशु विशेषज्ञ से संपर्क रखा जाए तो बच्चे के साथ साथ माँ को भी फायदा होगा। परिवार की जो चिंता है वह भी दूर हो जाएगी। सभी का धन्यवाद।